न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ पिछले 33 दिनों से हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 33 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और इनकी मुख्य मांग है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन को बहाली को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले 60 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन जारी है और न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की ओर से सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि उन्हें किसी भी हाल में ओल्ड पेंशन बहाली करनी होगी। अगर ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो सड़कों पर उतरकर इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। और इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर वोट फॉर एनपीएस को लेकर भी इस तरह का अभियान जो है वो भी चलाया गया है। तो आज हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के समर्थन में शिक्षक कर्मचारी प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी जो है वो भी उतर आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। उत्तर प्रदेश से हैं और मैं इस संगठन में प्रदेश महासचिव हूं और हमारा आज जो है वो नई पेंशन योजना कर्मचारी संगठन को समर्थन है और इसके साथ एक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसकी तरफ से जारी एक शेड्यूल के अनुसार आज हमारा जिला स्तर पर एक प्रदर्शन था और जिसमें हम जो है वो हमारे नई पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं हम उनके समर्थन में हैं ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहाल हो सके और नई पेंशन व्यवस्था जो है वो निरस्त की जाए। आज रैली भी आपके द्वारा निकाली गई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, एक शांति मार्च जो है आज हमारी तरफ से राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा की तरफ से धर्मशाला में जागरूकता रैली के रूप में निकाला गया, जिसमें हम यही जागरूक करना चाह रहे हैं सभी को कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा वो उनके साथ जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और नई पेंशन व्यवस्था जो है ये बहुत बड़ा जो है वो धोखा है कर्मचारियों के साथ। इसमें जो है वो कर्मचारियों के पैसे जो हैं वो NSDL नामक कंपनी को दिए जाते हैं और वहाँ से जब कर्मचारी 14-15 साल के बाद अंतिम पे जिसकी 70-80 हज़ार 1 लाख के आसपास के लोग हमारे रिटायर हुए हैं और उनकी 1,500, 2,000, 2,500 और 3,000 इस तरह की पेंशन लगती है और इस सभी जानते हैं कि इस पेंशन में गुजारा होना जो है वो किसी भी एम्प्लॉय का मुश्किल है। हम उनको देख रहे हैं, आज की डेट में हमारे शिक्षक जिला कांगड़ा से रिटायर हुए हैं जो कि आज रिटायर होने के बाद कूड़ा इकट्ठा करने को मजबूर हैं, मेलों में जो है मिठाई की दुकानें लगाने के लिए मजबूर हैं, लोगों की दुकानों पर नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं। एक 58-60 साल की आयु जो कि सेवानिवृत्ति के लिए तय की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें यह माना जाता है कि कर्मचारी अपने घर में जो है अपने परिवार के साथ रहे। उस समय में जो है उस अवस्था में लोगों को जो है वो मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। ये इसलिए हम ये जागरूकता देना चाहते थे सभी को कि ये एक कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा छल जो है वो किया गया है। सरकार इसको तुरंत जो है वो वापस ले और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल। अगर सर ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होती है तो क्या कदम आगामी समय में उठाए जाएंगे, क्या रणनीति रहने वाली है? ओल्ड पेंशन व्यवस्था को लेकर के हम काफ़ी पुराने समय से आंदोलनरत हैं। इसमें अगर मैं प्राथमिक शिक्षक संघ की बात करूं तो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहले हमने विरोध किया था 26 फरवरी 2007 में 3 में हिमाचल में लागू की गई थी। बहुत सी प्रदेश में जो है 11-12 तक लागू की गई, लेकिन हिमाचल में बड़ी जल्दी लागू हुई थी, कुछ स्टेट्स ने लागू करना शुरू की थी। तब से लेकर के हम इसका जो है विरोध कर रहे हैं और आज भी हम उसी इस पर हैं। आज हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि चुनाव का समय है, नज़दीक है और सभी कर्मचारी जो है बहुत आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अति शीघ्र पुरानी पेंशन जो है वो जैसे कुछ राज्यों में बहाल हुई भी है, कुछ राज्यों ने, हमारा वेस्ट बंगाल राज्य उसने की ही नहीं थी, लागू ही नहीं की, लेकिन कुछ राज्यों ने माना कि ये गलत व्यवस्था है, उसने बहाल की है। हमारे राज्य में भी चुनाव हैं तो हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर जो है वो एक बढ़िया फैसला ले और हम जो है वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो जो है चुनाव में भी चलें और हमेशा उनका समर्थन करें, लेकिन पेंशन व्यवस्था के ऊपर उनको फैसला जो है वो चुनाव पूर्व लेना। सर, एक कमेटी भी बनाई गई थी प्रदेश सरकार की ओर से, उसका किस तरह का रुझान है और आपको क्या लगता है कि वो सही? जहां तक ये कमेटी बनाई गई थी इसमें हमारा संगठन है एक जो इस पूरे सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके इसका बीड़ा संभाले है, वो है नई पेंशन योजना कर्मचारी संगठन। तो उसने इसकी बात रखी थी, बहुत बड़े आंदोलन भी हिमाचल में हुए हैं इस मामले में
उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उस कमेटी की कोई भी रिपोर्ट किसी भी तरीके से सही तरीके से कोई ना रिपोर्ट आई, ना उसकी सही तरीके से कोई बैठक हो पाई। हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। हमारे जो लोग उसमें शामिल किए गए हैं उन्होंने हमेशा तथ्यों के साथ बात की कि किस तरह से सरकार जो है वो न केवल कर्मचारियों का बल्कि अपना पैसा भी जो है वो एनएसडीएल को लुटा रही है। वहाँ पर एक अंशदान जो कर्मचारियों को जाता है तो उसमें उससे ज़्यादा अंशदान जो है वो सरकार भी करती है, और ये सारा पैसा जो है वो एनएसडीएल के पास रहता है। अगर वो पैसा सरकार जो है वो एनएसडीएल को देना बंद कर दे तो ये सारी चीज़ बहाल हो जाएगी, लेकिन आए दिन तक सरकार ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। हमने फैक्ट एंड फिगर के साथ हर एक बात सरकार के समक्ष कमेटी में रखी, लेकिन आज तक न उसकी कोई रिपोर्ट आई और ना ही उसके ऊपर कोई फैसला सरकार आज दिन तक ले पाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र जो है, चुनाव नज़दीक है तो अतिशीघ्र जो है सरकार जो है इसके ऊपर फैसला ले। सरकार की तरफ से आपको कोई सुझाव बात हुई है? सरकार ने आपके से कोई बात की? क्योंकि शिमला में 60 दिन हो गए हैं और अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 33 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन जारी है, तो सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है? और अगर नहीं होती है तो आगामी अनशन के समय में मुझे नहीं लगता, वैसे इस विषय में जो है वो एनपीएससी जो हमारे संगठन है वो इस विषय में डिटेल में बता पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है ऐसा कोई वार्ता सरकार ने हमारे साथ नहीं की है। और पूर्व में भी हमने बहुत बार, जब से सरकार बनी है, पूर्व सरकार के पास भी हमारे लोग कई बार गए, इस सरकार के पास भी हम पूरे 5 वर्षों में जो है वो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी मांग से अनभिज्ञ हैं, लेकिन क्यों वो पूरी नहीं कर सकते, क्यों वो पूरी करना नहीं चाहते, जबकि हमारी बड़ी स्टिक सी बात है कि सभी समझते हैं कि कर्मचारियों को पेंशन कितनी ज़रूरी है। न केवल कर्मचारियों को, हम तो कहते हैं कि हर एक चीज़ को। आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों के लिए पेंशन लागू करने की बात की, अन्य किसानों के लिए पेंशन लागू करने की बात की, अन्य लोगों के लिए पेंशन लागू करने की बात की। बहुत बढ़िया बात है, ये एक सामाजिक सुरक्षा है। अगर मंत्री, विधायक, सांसद जो है वो पेंशन ले सकते हैं और बहु पेंशन लेते हैं, तो एक कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड एज में और कोई सहारा होता नहीं है, तो ये व्यवस्था जो है उन्हें सोचना चाहिए, बहाल करनी चाहिए, तभी हम जो है वो कोई आगे बात कर पाएंगे। अन्यथा चुनाव के समय में सामने आ रहा तो सीधा है कि हम वोट फॉर ओपीएस करेंगे, जो पेंशन की बात करेगा उसी के साथ हम जो है। बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने ये कहा है कि ओपीएस की बहाली के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैडम, इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये चर्चा काफ़ी बार की गई है और मैं समझता हूँ कि अब निर्णायक क्षण है, और इन निर्णायक क्षणों में जो है वो अगर मुख्यमंत्री महोदय सही मायने में, हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं और बड़े अच्छे फैसले वो लेते हैं, अगर सही मायने में इस मामले में बात को चाहते हैं तो वो हम स्वागत करेंगे। वो जल्दी से मुख्यमंत्री अपने मोदी जी से बात करें, प्रधानमंत्री जी से बात करें, केंद्र से बात करें और हमारी पेंशन लागू कर दें।